कुछ लोग घर बनाते हैं सुकून के लिए और कुछ लोग इमारत बनाते हैं लूट के लिए। फर्क सिर्फ इतना होता है, एक में बच्चे पलते हैं, दूसरे में हादसे पलते हैं। महानगर कोलकाता। एक वक्त था जब इस शहर को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में यही शहर सिटी ऑफ इलीगल कंस्ट्रक्शन के नाम से जाना जाने लगा है। आपको याद होगा गार्डन रीच का वो दर्दनाक अवैध निर्माण हादसा, जहां कई लोगों की जान चली गई थी। और आपको यह भी याद होगा कि राजा बाजार में कैसे लोग अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाकर घर लेने के बाद भी कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बुलडोजर की वजह से सड़कों पर आ गए थे। पर क्या आप जानते हैं कि इन सभी घटनाओं की एक ही सबसे बड़ी वजह क्या थी? वो थी गैरकानूनी निर्माण। आज अवैध निर्माण धीरे धीरे महानगर कोलकाता की एक खतरनाक पहचान बनता जा रहा है, जिसकी वजह से पूरे शहर में एक के बाद एक हादसे हो चुके हैं। इसके बाद भी मेयर फिरहाद हाकिम बार बार यह ऐलान करते हैं कि शहर में अवैध निर्माण पूरी तरह बंद कर दिया गया है, लेकिन हकीकत आज भी सड़क पर खड़ी दिखाई दे रही है। इस वक्त पूरा पुलिस प्रशासन SIR के काम में व्यस्त है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत पूरी सरकार भी इसी प्रक्रिया में उलझी हुई है और इसी व्यस्तता का फायदा उठाकर अवैध प्रमोटर्स कोलकाता में धड़ाधड़ गैर कानूनी निर्माण करा रहा है। शहर भर में अवैध प्रमोटिंग का खेल खुलकर चल रहा है और इसकी एक जिंदा मिसाल सामने आई है वार्ड नंबर 60 के 8 नंबर कसाई पाड़ा लेन कसाई बस्ती से। इस बिल्डिंग की शुरुआत लीगल तरीके से हुई थी। शुरुआत के कुछ फ्लोर कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अप्रूव्ड प्लान के मुताबिक बनाए गए थे, लेकिन जैसे ही इलाके का प्रशासन SIR के काम में मशरूफ हुआ, प्रमोटर्स ने मौके का पूरा फायदा उठाना शुरू कर दिया। ऊपर के सभी फ्लोर धड़ाधड़ गैर कानूनी तरीके से खड़े कर दिए गए। दबी जबान में लोग कह रहे हैं कि महज कुछ दिनों के भीतर 2 से 3 बार ढलाई की गई। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि यह पूरी 5 मंजिला इमारत सिर्फ 5 से 6 फीट चौड़े बेहद तंग रास्ते के बिल्कुल पास खड़ी कर दी गई। इसी संकरी गली से सीमेंट, सरिया, बालू, मशीनें, ढलाई की गाड़ियां, मजदूर रात दिन आते जाते रहे और देखते ही देखते पूरी 5 मंजिला इमारत खड़ी हो गई। यह बिल्डिंग कोलकाता के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक 7 पॉइंट क्रॉसिंग से महज कुछ फरलांग की दूरी पर है और सामने मौजूद है बांग्लादेश डेप्यूटी हाई कमीशन की लाइब्रेरी। इसके बावजूद अवैध प्रमोटर्स इतने बेखौफ हो चुके हैं कि उन्हें किसी चीज की कोई परवाह नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर कल को इस 5 मंजिला इमारत में कोई आग लग गई, कोई बड़ा हादसा हो गया या कोई स्ट्रक्चरल टूट फूट हुई, तो इस 5 से 6 फीट की गली में ना दमकल की गाड़ी घुस पाएगी, ना एम्बुलेंस पहुंच पाएगी, जी बाकी श्री नायकी। और तब जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रमोटर तो पैसा लेकर निकल जाएगा, लेकिन जान उन लोगों की जाएगी जो इस इमारत में रह रहे हैं और आसपास के बेगुनाह लोग भी खतरे में पड़ जाएंगे। सब कुछ देखने के बावजूद प्रमोटर्स के डर से स्थानीय लोग खामोश हैं। लोग शिकायत करना चाहते हैं, लेकिन सब डरे हुए हैं। अब सवाल सीधे तौर पर बेनियापुकुर पुलिस स्टेशन पर भी खड़े हो रहे हैं। इतनी संकरी गली में इतने बड़े पैमाने पर निर्माण, दिन रात ढलाई, भारी मशीनें, क्या यह सब किसी की नजर में नहीं आया? और उतना ही बड़ा सवाल कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से भी है कि जब ऊपर के फ्लोर साफ तौर पर गैर कानूनी थे, तो फिर समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अब यह सिर्फ एक खबर नहीं रह गई है, यह सैकड़ों जिंदगियों की सुरक्षा का सवाल बन चुकी है। जनता चाहती है कि इस 5 मंजिला इमारत की तुरंत जांच हो और अगर यह निर्माण अवैध पाया जाता है तो बिना देरी सख्त कार्रवाई की जाए। अगर आज रोक लगी तो कल कोई बड़ा हादसा टल सकता है, लेकिन अगर आज भी चुप्पी रही तो आने वाला कल किसी नई त्रासदी की कहानी भी लिख सकता है। अब सबकी निगाहें बेनियापुकुर पुलिस स्टेशन और कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं।